हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभियंता एकेडमी। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं या फिर कॉन्ट्रैक्टर हैं या फिर सिविल के रिगार्डिंग लैब टेक्नीशियन हैं या फिर किसी भी रियल एस्टेट सेक्टर से आप जुड़े हुए हो, तो आपको बहुत सारे टाइम में ऑफिस में या फिर फील्ड में बहुत सारे कन्वर्जन्स की या फिर एस्टिमेशन की ज़रूरत रहती है। जैसे कि अगर आपको दीवार बनाना है तो उसके लिए कितने ब्रिक्स चाहिए, अगर आप फ्लोरिंग का काम कर रहे हैं तो आपको कितने टाइल परचेस करने पड़ेंगे, अगर आप कंक्रीट का काम कर रहे हैं तो कितना स्टील हमें ऑर्डर करना पड़ेगा, कितना सीमेंट का बैग चाहिए, कितना एग्रीगेट चाहिए। ये सारी कैलकुलेशन फील्ड पे या फिर ऑफिस में बहुत सारा टाइम ले लेती है। बट अगर आपको इंस्टेंटली किसी को बताना है कि आपको अप्रोक्सीमेटली इतने ब्रिक्स चाहिए, आपको अप्रोक्सीमेटली इतने टाइल्स चाहिए, आपको अप्रोक्सीमेटली इतना स्टील ऑर्डर करना पड़ेगा, तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसा ही कैलकुलेटर जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। कल मैं इसके रिगार्डिंग बहुत सारा इंटरनेट पे सर्च कर रहा था तो मुझे ये टूल बहुत ही अच्छा लगा, तो इस टूल के बारे में आपको बता रहा हूँ। इस टूल को फाइंड करने के लिए आपको गूगल पे टाइप करना है civilengineeringcalculators.com। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे ये आपको रीडायरेक्ट करेगी एक ऐसे पेज पे। शायद लगता है कि ये कैलकुलेटर डेवलप किया गया है दर्शन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग के द्वारा, और ये बहुत ही अच्छा टूल है। आप इसको मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में अपने ब्राउज़र के अंदर बुकमार्क करके रखिए, ये आपको बहुत ही काम आने वाला है। अब देखते हैं हम इसके अंदर क्या क्या फीचर्स दिए गए हुए हैं। इसको डिवाइड किया गया है 5 अलग अलग टाइप में। पहला है क्वांटिटी एस्टिमेटर, जिसके अंदर ये सारे ऑप्शन है, जैसे कि आपको सीमेंट कंक्रीट कैलकुलेट करना है, प्लास्टरिंग का क्वांटिटी कैलकुलेट करना है, पीसीसी का क्वांटिटी कैलकुलेट करना है, आरसीसी के रिगार्डिंग कैलकुलेट करना है, ब्रिक के रिगार्डिंग कैलकुलेट करना है। तो ये बहुत सारे टूल आपको इसके अंदर दिए गए हैं। एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसके अंदर एंटी टर्माइट कैलकुलेटर भी दिया गया है, रूफ पिच कैलकुलेटर भी दिया गया है और एसफल्ट कैलकुलेटर भी दिया गया हुआ है। फिर हम दूसरे और जाते हैं। दूसरे में दिया गया है कंक्रीट टेक्नोलॉजी कैलकुलेटर, जिसके अंदर हमें दिया गया है सिव एनालिसिस ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू, एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू और एग्रीगेट वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू। मतलब आप कंक्रीट के रिगार्डिंग जा रहे हैं तो उसके अंदर आपको एग्रीगेट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। तो ये क्वालिटी है अच्छी या नहीं है, उसको जानने के लिए हमें टेस्ट करना पड़ता है और टेस्ट के रिजल्ट को हमें एनालिसिस करना पड़ता है। तो ये कैलकुलेटर इसके अंदर दिया गया है। हम जियोटेक इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो जियोटेक इंजीनियरिंग के अंदर हमें दिया गया है वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, सिव एनालिसिस ऑफ सॉइल, फ्री स्वेल इंडेक्स एटसेट्रा। मतलब सॉइल की रिगार्डिंग मेजोरिटी सारे टेस्ट इसके अंदर दिए गए हैं। जैसे लिक्विड लिमिट है, शियर टेस्ट है, वेंट शियर टेस्ट है, उसके रिगार्डिंग हमें कैलकुलेटर दिया गया है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेटर दिया गया है वो है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कैलकुलेटर। अगर आप ये फील्ड से जुड़े हुए, मतलब आप बोल सकते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जुड़े हुए या फिर किसी भी इंजीनियरिंग सेक्टर के रिगार्डिंग है जो एनवायरमेंट पे वर्क करता है, तो उसके अंदर हमें दिया गया है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि हम बोल सकते हैं सीओडी टेस्ट, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और एनोमिकल नाइट्रोजन टेस्ट इसके अंदर दिया गया है। तो ये मेन 4 फीचर्स हैं। उसके अंदर बाद में हम डिवाइडेशन करते हैं तो एक 5वां फीचर दिया गया है जो है सिव एनालिसिस ऑफ एग्रीगेट, जिसके अंदर बहुत ही सारे बेसिस दिए गए हैं। वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद हम डिस्कस करते हैं। पहले हम जाते हैं क्वांटिटी एस्टिमेटर कैलकुलेटर के अंदर किसी भी एक या दो को हम देखते हैं कि कैसे हम उसको वर्क कर सकते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैलकुलेटर, कारपेट एरिया कैलकुलेटर, सीमेंट कंक्रीट कैलकुलेटर, प्लास्टरिंग कैलकुलेटर, ब्रिक कैलकुलेटर। तो हम अभी देख रहे हैं ब्रिक कैलकुलेटर में कौन से फीचर्स हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस पर आपको क्लिक करना है, फिर आपको चूज़ करना है कौन से यूनिट के अंदर आपको चाहिए, मीटर सेंटीमीटर के अंदर चाहिए, फीट या इंचेस के अंदर चाहिए। तो अभी मैं फ़िलहाल ले रहा हूँ मीटर सेंटीमीटर के अंदर। सपोज़ मैं लेंथ दे रहा हूँ 5 मीटर और हाइट दे रहा हूँ एज यूजल 3 मीटर। वॉल का थिकनेस मुझे पूछ रहे हैं कितना वॉल चाहिए, आपको 10 सेंटीमीटर वॉल चाहिए, 23 सेंटीमीटर वॉल चाहिए या फिर अदर्स पार्टीशन वॉल चाहिए। फिलहाल मैं अभी टिक कर रहा हूँ 23 सेंटीमीटर वॉल को। इसके अंदर फिर मुझे मोर्टार रेशियो सेलेक्ट करना है, 1:3 चाहिए, 1:4 चाहिए, 1:5 चाहिए, जैसा भी आपका प्रोजेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं 1:3 ले रहा हूँ। साइज़ ऑफ ब्रिक आपका जो स्टैंडर्ड साइज़ है तो आप 19x9x9 डाल सकते हैं या फिर आपका जो भी साइज़ हो आप उसके अंदर डाल सकते हैं। फिर उसको मैं करूँगा कैलकुलेट। जैसे मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो वो मुझे दिखा देगा कि टोटल मुझे चाहिए 2109 ब्रिक। इट वॉन्ट बी द एग्जैक्ट वैल्यू, बट आप मान सकते हैं कि ये 95% एक्यूरेट वैल्यू है। इसके अंदर मुझे 10 सीमेंट्स का बैग चाहिए और सैंड मुझे चाहिए 1.57 टन।
कितना उसका वॉल्यूम रहेगा, दैट इज़ 4.22 मीटर क्यूब। तो इसके बेसिस पे आप एस्टिमेट डेवलप कर सकते हैं। इसका सिर्फ आपको रेट आपको कोट करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये सब कुछ हमें कैलकुलेशंस के साथ दिया जाता है। फिर एक कैलकुलेटर मैं ले रहा हूँ जो है जैसे कि फ्लोरिंग कैलकुलेटर, जिसको आप रूटीन डेज में भी आपको यूज़ करना रहता है। जैसे भी आपके घर में कोई रिनोवेशन का काम चल रहा है, आपके पापा आपको पूछ रहे हैं कि बेटा कितने टाइल हमें मंगवाने पड़ेंगे, तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक रूम का साइज़ ले रहा हूँ 4 मीटर बाय 5 मीटर का। टाइल का डायमेंशन मैं ले रहा हूँ जो 2 बाय 2 फीट या फिर 4 बाय 4 फीट या फिर 8 बाय 4 फीट का जो विट्रीफाइड टाइल्स आता है, इसको मैंने कैलकुलेट किया। तो मुझे पता चला गया कि 20 मीटर स्क्वायर मेरा टोटल एरिया है। इसके अंदर मुझे 2 बाय 2 फीट के 54 नंबर्स ऑफ टाइल्स चाहिए, और एक बॉक्स के अंदर 4 टाइल आते हैं। उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितने बॉक्स मंगवाने हैं। हालांकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एज मैंने पहले भी बोला, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, इट्स एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, बिकॉज इसके अंदर कोई भी स्कार्टिंग या फिर कटिंग को कंसिडर नहीं किया जाता है। तब उसके अंदर 10 या 20% का वेस्टेज मान के चलिए, तो उसके हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर एक बहुत ही अच्छा टूल दिया गया है जो है सिविल यूनिट कन्वर्टर, जिसके अंदर आपको लेंथ की रिगार्डिंग, एरिया की रिगार्डिंग, वॉल्यूम की रिगार्डिंग आपको कन्वर्टर्स दिए गए हैं। जैसे कि मैं सपोज अभी एरिया पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मुझे साइड में बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। सपोज मैं इसका वैल्यू भी डाल रहा हूँ 10,000। आप सब जानते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर यानी कि 1 हेक्टर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 हेक्टर मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर फीट में आपका वैल्यू कन्वर्ट होगा, ये स्क्वायर यार्ड में आपका वैल्यू कन्वर्ट हो गया, ये एकड़ के अंदर आपका वैल्यू कन्वर्ट हो गया, ये गुंठा के अंदर आपका वैल्यू कन्वर्ट हो गया, ये बीघा के अंदर आपका वैल्यू कन्वर्ट हो गया। तो सिर्फ एक क्लिक से आप बहुत सारे कन्वर्जन कर सकते हो। अब हम जा रहे हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर। इसके अंदर मैं जा रहा हूँ सिव एनालिसिस ऑफ एग्रीगेट के अंदर। तो इसके अंदर बहुत सारे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि जीएसबी ग्रेडिंग 1, जीएसबी ग्रेडिंग 2, 3, 4, 5, 6। अगर आपको कोर्स एग्रीगेट के लिए आपको सिव एनालिसिस करना है तो 63 से लेके 42, 53 से लेके 22.4। वैट मैक्स मैकेडम के लिए मतलब बहुत सारे ऑप्शन आपको इसके अंदर दिए गए हैं। सपोज मैं किसी भी एक पे क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको सैंपल वेट कितना है, कितना 13.2 की सीव से पास हुआ, कितना 11.2 की सीव से पास हुआ। आपको सिर्फ उसे कैलकुलेट करना है, ये आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखेगा, वेदर इट इज़ हैविंग ए गुड क्वालिटी और नॉट। फिर जियोटेक इंजीनियरिंग के अंदर जा रहा हूँ, तो मुझे अगर लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल कैलकुलेट करना है तो सिर्फ उस पर क्लिक करना है। जो भी आपका ब्लोज आपने अप्लाई किया है टेस्ट नंबर 1 के लिए, टेस्ट नंबर 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, तो उसके हिसाब से आपको ये कैलकुलेट करके देगा कि इसका लिक्विड लिमिट इतना है। वैसे ही अगर मैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पे जा रहा हूँ, उसमें मुझे बीओडी कैलकुलेट करना है। तो जितने भी मेरे सैंपल्स है सारे के सारे सैंपल्स के मैं डेटा इसके अंदर इंसर्ट कर दूंगा। सिर्फ एक क्लिक करना है और आपको सारा कैलकुलेशन मिल जाएगा कि इसका बीओडी ये है, 5 दिन का बीओडी ये है, 3 दिन का बीओडी ये है। तो ये सब कैलकुलेशन हम विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इसे बुकमार्क करके रखिए, ये आपको बहुत ही काम आने वाला है। आप कहीं पे भी फील्ड पे जाइए, विद इन अ मिनट आप इसे कैलकुलेट कर पाएंगे। आप बता पाएंगी कि आपको सर अप्रोक्सीमेटली इतने टाइल मंगवाने पड़ेंगे, आपको सर अप्रोक्सीमेटली इतने लीटर्स पेंट आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। तो विद इन अ सेकेंड आप इसको बता के आप अपना वैल्यू भी आप बढ़ा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।